लालटेन जीत रहा है या नहीं? लालटेन को देखते हुए गोली मार देगा। 50,000 से जीतेगा वोट से सम्राट चौधरी। और आरजेडी के अरुण आरजेडी तो हवा में उड़ के चला जाएगा। कोई ऑप्शन हम लोग को नहीं चाहिए, सीधा सम्राट बाबू ही चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। तारापुर विधानसभा में हूं और एक चौराहा मुझे दिखा, बंशीपुर की तरफ रास्ता जा रहा है, गांव का नाम है। कुछ लोग यहां पर मुझे दिखाई दिए तो मैंने सोचा इनसे बात करेंगे क्योंकि हॉट सीट मानी जाती है। ये बताइए कि तारापुर विधानसभा में मुकाबला एक तरफा है या टक्कर का है? एक तो प्रत्याशी जानते हैं सम्राट चौधरी है, हमारे सीनियर तो अभी सम्राट चौधरी चल रहा है और रहेगा ये भी। सम्राट चौधरी को भी जैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी सकल देव वो भाजपा में चलेगा और खुले मन से समर्थन भी कर रहे हैं। ये कुछ मजबूत पार्ट हो गया, उनका तो मजबूत पार्ट हो गया है। हो गया तो अब 50,000 से जीतेगा वोट से सम्राट चौधरी। पक्की बात है। पक्की बात है। 60,000 भी हो सकता है। और आरजेडी के अरुण आरजेडी तो हवा में उड़ के चला जाएगा। उसका कोई यहाँ अता पता नहीं है उसका। उसको कौन चिंता है? बहुत दूर लंदन तक। चिंता आप लोगों की है तेजस्वी यादव को? नहीं, हमको नहीं है। हमारा सम्राट चौधरी है। वो तो नजदीक का है, उनको देखने के लिए जाएंगे, हम लोग मिलने के लिए जाएंगे। ये तो घर पर आते हैं, बर वक्त मिलते जुलते हैं। फेंका गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। मेरा लोग कहाँ नजर आएंगे इस चुनाव में अरुण? चुनाव में वो जैसे चुनाव खत्म होगा ना, वो बोरिया बिस्तर सरगम से समेटेंगे, वो फिर अपना धंधा बिजनेस समेट लेंगे, जो उसका धंधा है वही करना पड़ेगा। वो तो इस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं। और बिहार में तेजस्वी यादव हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना तारापुर देख रहे हैं। लोग समर्थन है ये। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवर हैं। काम करते हैं हम। तेजस्वी यादव जैसे आपने पेन लगाया है ना, वो चाहते हैं कि बिहार के लोगों के पास सरकारी नौकरी हो और 20 दिन। आप ये पहले बताइए, वो जो बोला है कि हर एक घर में नौकरी देंगे, संभव है? आप बताइए। हमारे यहाँ 10,000 की वैकेंसी आती है, हमारे बिहार में 10,000 की अवेलेबल है। हम 50,000 कर देंगे, संभव है? कहाँ से पैसा देगा वो चारा घटोला जो चोरी करके पैसा रखा है वो देगा क्या? वही लगता है। आप बता दीजिए भैया। आप तो माइक लेके पकड़े हुए हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि चारा घोटाला किया है? वो कहते हैं, अभी राव जेवनी कोर्ट से बाहर आके कह रहे थे कि हम बेकसूर साबित होंगे। नहीं, वो सब नहीं है यार। तब ना ठीक, हुए नहीं है ना। उसने जो दावा किया कि हम हर एक घर नौकरी देंगे, ये संभव है? आप ही बताइए। आप माइक लेके खड़े हैं। नहीं हो सकता है वो बजट जो बजट है बिहार, नहीं हो सकता जो बजट है बिहार का उसको वो 5 गुना कर दें और 4 गुना नौकरी में लगा दें। बजट कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा वो बजट? पांचों व्यक्ति घर में मुरूख आदमी है तो नौकरी वो सरकारी कहाँ से देगा? 5 को दे देंगे वो कह रहे हैं। हाँ, नहीं 5 को नहीं देगा। एक घर में 5 आदमी है, किसी को एक सरकारी नौकरी देगा। 5 मुरूख है तो सरकारी नौकरी वो कैसे देगा? ये कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, पॉसिबल नहीं है भैया। नहीं है। इसी विधानसभा के हो अभी तारापुर? सम्राट चौधरी या लालटेन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। मतलब तेजस्वी पे युवाओं को ही भरोसा नहीं है यहाँ पे बिहार? भरोसा नहीं, जरा सा भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी किसी पे नहीं, वो तो देश को कोई लूट के नहीं खा है। गया। वो तो देश को लूट के खा गया। कितना दिन कांग्रेस सत्ता में मतलब जो है राज किया है? क्या किया वो? जब से बीजेपी आया है देश को आगे बढ़ा रहा है। रोड हो, नाला हो, गली हो, मोहल्ला हो, सड़क हो, सब चीज का सुविधा कर रहा है। क्या कांग्रेस कर रहा था? ये रोड में हम जानते हैं, हमारे आंख के सामने में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, ये रोड में साला जो है क्या बोलता है, मतलब गाड़ी पलट जाती थी। अभी देखिए, कहीं भी बता दीजिए गाड़ी पलट गया हो, कहीं भी बता दीजिए। यहाँ से सुल्तानगंज जाने में हमको 2 घंटा 3 घंटा लगता था जाना, अभी 20 मिनट में चले जाते हैं। 45 काहे वो दोनों बोल रहे हैं, दोनों लालू तेजस्वी जी और राहुल गांधी की बिहार को गर्त में कर दिया गया है? वो हवाई है। आए, चुना आया, बोल के चला गया, उसको टिकट देखिए। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चीज होता है, वो जितना भी टिकट दान करता है, मतलब देता है, वो बेचता है। तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, मतलब लालू के परिवार से जो भी हो, टिकट जितना भी दे रहा है सबको 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 3। हमारे जो यहाँ के अरुण साहु जी हैं वो भी पैसे दे के टिकट लिए हैं। और हमारे मुंगेर के जो अभी जो है प्रणय चौधरी जो है, इसको पता भी नहीं था कि हमको टिकट मिलेगा और 1 रुपया नहीं लिया है बीजेपी और इसको टिकट मिला है रातों रात। इसको पता भी नहीं था, फ़ोन किया, आपका टिकट कंफर्म हो गया है।
तो हम बीजेपी भरोसा करें या तेजस्वी भरोसा करें? वो तो पैसा धंधा करने के लिए बैठा हुआ है, उसका सरकार बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, वो धंधा करके बैठा हुआ है। धर्म का नशा नहीं दे रही है भाजपा, कोई नफरत धर्म नहीं का फैला नशा- रही है। कोई धर्म से मतलब ही नहीं है। हमको हिंदू या मुस्लिम से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वो भी यहाँ पे बलग में मुसलमान है, यहाँ पे आते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, जाते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है हम लोग को? ना अभी तक मारपीट ना और कुछ। वो अपना मजहब अपनाते हैं, मैं अपना मजहब अपनाते हैं, वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, हम अपना धर्म अपनाते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बहुत सारे हैं इस बार लोगों के पास में। प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी बीच कोई ऑप्शन हम लोग को नहीं चाहिए, सीधा सम्राट बाबू ही चाहिए। उसका भी हम पक्ष में थे। कोई नहीं है। नाम तो बढ़िया से ले लीजिए, कोई किशोर नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए। ऐसे क्या आपत्ति है? बीजेपी सरकार चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। मोदी सरकार जिंदाबाद। बस बिंदास यहाँ। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, ओबीसी साहब वो सब नहीं चलने वो वाला है। सब कांग्रेस में कुछ भी नहीं चलेगा। आप जो भी बोलिए, देखिए, हम लोग उनको नहीं जो जानते भी हैं। होगा तो वही है। हम ओनली फोर तारापुर को जानते हैं। अब सरकार किसकी हो ना हो हमसे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहार ओवैसी के विषय में बोल रहे हैं ना, तो वो तो पूरा जो मुसलमान का साथ दे रहा है। वो मुसलमान का साथ इसलिए देने आए हैं, कहते हैं कि बिहार के मुसलमान मजलूम हो गए हैं। कहाँ मजलूम है? हम लोग मिल करके काम करते हैं, मिल करके खाते हैं, मजलूम कैसे है? आज वही वो लोग भी हम लोग से अच्छा है। वो मजलूम कहाँ है जानते हैं? कहीं नहीं है यहाँ मजलूम। मुसलमान की जनसंख्या अधिक है। वहाँ मजलूम है। हाँ, जहाँ कम है वहाँ कहीं कुछ नहीं हम लोग है। के साथ- यहाँ एक घर है, यहाँ इस जगह देखिएगा एक घर मुस्लिम है और आनंद के साथ रहता है। और यही अगर 10 घर मुसलमान रहे, एक घर हिंदू रहे, उसको नचार बस भागना हम पड़ता लोग है। बरहोनिया का मिसाल देते हैं, समझे? हाँ। देता है। हम लोग बरहोनिया का मिसाल देते हैं। एक घर मुसलमान है, वो जहाँ वहाँ से हटने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ जो राजपूत भाई हैं वो हटने नहीं दे रहा। बोला भैया क्या दिक्कत है आपको, रहिए खाइए कमाइए बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है उनके साथ। लेकिन ये जो अनुपात है कि एक घर मुसलमान का सेफ रह सकता है, लेकिन अगर मुसलमानों के बीच एक घर हिंदुओं का हो तो सेफ नहीं है। ये ऐसा क्यों है? क्यों है? आप इसका उदाहरण देखिए ना, पश्चिम बंगाल जनसंख्या बढ़ गया तो रोज दंगा होता है। कश्मीर ले लीजिए, वहाँ देखिए रोज दंगा होता है। इसका क्या कारण है? ममता बनर्जी का हाथ है इसमें सारा। हैं? आप ही बता दीजिए तो क्या कारण वोट है? बैंक किया हुआ है ममता बनर्जी। जी हाँ सर। तो बिहार में आपको चाहिए, बीजेपी के अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। दूसरे को कौन नहीं चाहिए? हमको तो बिहार ने अच्छा सुविधा दिया, हर चीज़ का फैसिलिटी है। हम लोग का बाल बच्चा अच्छा से पढ़ लिख रहा है। लालू जी का दौर कैसा था? लालू जी के दौर में तो हम लोग बेरोजगार हैं। ये तो नौकरी हम लोग गए परीक्षा देने के लिए दुमका, वहाँ यादव का अलग सेंटर हो गया, हम लोग का अलग सेंटर हो गया। बोलिए क्या इस तरह की बात है? मतलब यादव अलग सेंटर में जी हाँ। एग्जाम देने जा रहे उनके समय में सिर्फ यादवों को ज़्यादा प्रेशर मिलता था। अभी हम लोग समान हैं, कोई दिक्कत किसी के साथ नहीं है। इसमें यादव भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं। है। वही गुस्सा है अभी तक है कि लालटेन जलने नहीं दिया 20 सालों से। कुछ नहीं किया है। लालटेन का जमाना भैया खत्म हो गया। सबसे बड़ा देखिए एलईडी का जमाना आ गया। लालटेन की बात तेल बात है, उस तेल वक्त का हमें प्रॉब्लम है। तेल परिवार आएगा बात कहाँ कर से? दिया है, वो परिवार बात। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तेल आएगा कहाँ से? नहीं, वो गुस्सा 20 साल हो गए ना अभी 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 अब 15 साल उनको में क्या किया लालू जी ने? क्या किया हम लोग को बताइए तो। रोड हम लोग को चलने के लिए गड्ढा था। अरे भगवान बोलते हैं उनको यहाँ के यादव। क्या भगवान? हम लोग नहीं बोलते हैं भगवान लालू जी को। अभी बैकवर्ड की क्या कंडीशन है एनडीए में? अभी हम लोग बैकवर्ड सामान्य रूप से रहते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। हम लोग फॉरवर्ड के इलाका में जाते हैं, हम लोग बैठ करके खाना खिलाता है, चाय पिलाता है, सामान अच्छा दर्जा देता है। राहुल गांधी भी जातिवाद को कहते हैं कि वो तो जाति बेकार जनगणना। है। राहुल बेकार है, वो तो और भ्रष्टाचारी है, वो तो पूरा भ्रष्टाचारी है। उसको तो कुछ अकल है ना। हम संसद में जो है क्या दिन संसद चलाया, जबकि यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा होता है संसद में चलाने में। एक भी दिन वो खाली हंगामा करता है, संसद नहीं चलने दिया। तारापुर में विकास हुआ? ये देख लीजिए, ये रोड इधर दिखाइए भैया, ये रोड देख रहे हैं ना? ये रोड जो है अभी सिंगल रोड है, ये रिंग रोड बन चुका है। देखिए काम चालू हो गया है। धान जैसे कटेगा सबको मुआवजा मिलेगा, ये रोड हो जाएगा। मतलब तारापुर नो एंट्री फ्री, मतलब जाम से बोर्ड लगा 1 साल के वहाँ का बोर्ड है। 1 साल पहले यहाँ ग्राम पंचायत था और 1 साल के बाद नगर पंचायत हो गया। मतलब विकास कैसे नहीं? ये रिंग रोड हो गया। तारापुर में यदि आप मार्केट पार करते हैं ना तो आपको आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है पार होने में। छोटा सा मार्केट है, 1 घंटा पार लगने में। अब ये रिंग रोड बन गया, यहाँ से सीधा चला जाएगा तारापुर मार्केट। रिंग रोड एक ऐसे रनगांव होते हुए धौनी में मिलाएगा। मतलब मार्केट में जो है ट्रक का एंट्री नहीं हो जाएगा। इस जगह से 3 किलोमीटर जाइएगा, पार्क बनने के लिए तैयार है। जमीन एक बार गांव में पार्क भी बन रहा है। पार्क भी बन रहा है। अब बताइए क्या क्या? 1700 करोड़ का पार्क बन रहा है, वो बीजेपी का देन है।
और सम्राट जी का देन है। हाँ, और स्टेडियम भी बन रहा है और जमीन भी चिन्हित हो चुका है और एयरपोर्ट हमारे अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज जो है, जो कि प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सौरानवी मेला जो लगता है, वो भी जो है यहाँ पे स्वीकृति हो गया है, जमीन चिन्हित किया गया है, सबको मुआवजा मिलेगा जमीन का और यहाँ काम एयरपोर्ट का चालू होगा। किसको चुनिएगा? हम तो उसी को चुनेंगे जो बोले, किसको बोले ये? सम्राट चौधरी को। उनको क्यों चुनेंगे आप? हमारा पसंद है, उसी को चुनना है। अच्छा, आप अपना मुद्दा बताइए, चुनाव में क्या मुद्दा अपना है? ही मुद्दा बता रहे, हम उसी को चुन रहे। जो ये बोलेंगे वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो जो है यहाँ सम्राट चौधरी है, ये है वही जो है यहाँ का दबदबा है, सब कुछ आता है, अनुमंडल है, सब कुछ बना यहाँ। आरजेडी का दबदबा ना है? नहीं है, आरजेडी का कुछ नहीं है यहाँ। उसके जमाने में कहाँ जाएंगे? 15 साल से कहाँ गया था? आप ही लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं 15 साल से गया था कहाँ वो? 15 साल से गया आने ही नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं वो पहले 15 साल से रात जो कर रहा था, यहाँ कुछ काम दिखाता तब ना जी, काम कुछ दिखाया नहीं, खाली घोटाला पे घोटाला। कितना क्या करेगा पब्लिक ना में? लालू यादव पैसा जलाए है ना, हम लोग को यदि उससे थोड़ा निकाल के दे देते तो ये गमछा और ये देख रहे हैं ना, नहीं रहता। हम लोग सूट बूट में यहाँ खड़े रहते और आपको मतलब जो है अच्छा से मतलब तो वो एनडीए वालों ने क्यों नहीं दिया पैसा जिनके आप गुणगान कर रहे हैं? नहीं है, जितना आता है विकास में लगा देता है, क्या करेगा? आपको तो प्रवक्ता बन जाना चाहिए फिर। नहीं, कैसे हैं? हम बन जाए? हम तो तो उनके पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं वो बिना पैसे के? हाँ, बिना पैसे के लड़ रहा है, मतलब जनता उसको सपोर्ट कर रहा है। आप लड़िए, हम तैयार हैं आपके पीछे, जनता सब तैयार है तो लड़ रहा है चुनाव। पैसा बड़ा चीज नहीं है। पैसे मतलब पैसा मतलब वोट खरीद रहा है बीजेपी नहीं, खरीद रहा है तेजस्वी यादव पैसा से वो पहले टिकट बेच रहा है, 4 करोड़ 5 करोड़ में एक टिकट देता है। बताइए 241 या 42 सीट है ना, बताइए कितना करोड़ रुपया उसका सरकार बने या ना बने, वो पैसा इतना बड़का बंडल बन के ऐसे करेगा 5 साल, फिर आएगा हमको तेल लगाने, भाई को टिकट लेगा 4 करोड़ दो टिकट देंगे। ये तो हो रही है बिहार में, तो उसको कौन वोट देगा भैया? लालटेन जीत रहा है नहीं? लालटेन को देखते हुए गोली मार देगा। गोली मार देगा? तो अब क्या? क्यों ऐसा, क्यों इतना गुस्सा क्यों? हम सबको दिया है क्या दिया? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, तो गोली काहे मारेंगे? वोट मत दीजिए। वोट तो देवे करे, उसको काहे के लिए देंगे? लालू को वोट देने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं फिर? चुनाव काहे लड़ रहे हैं वो? चुनाव लड़ रहे हैं सौखा से। तो तेजस्वी को मौका नहीं देंगे इस बार? जिसका नाम बोलते हैं हमको याद होने रहता है। बाकी लालटेन नहीं चाहिए? नहीं, लालटेन खत्म हो गया। कौन जीत रहा है? अभी जीत रहा, वोटिंग होगा उसके बाद है, अभी कौन जीत रहा है अभी क्या बता दें हम। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी है, लालटेन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो इधर बीजेपी में है, सब बीजेपी का है। लालटेन वालों का क्या होगा? लालटेन वालों सब वोट दे करके क्या, वो तो टोपी ऐसे पहन लिया है तो टोपी में छोड़ दिए हम लोग कि जाओ तुम पहनते रहो। राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं या नहीं? तो पप्पू है, उसको क्या, उसको तो कुछ आता है थोड़े हो। आपके अधिकार की वो बात कर रहे हैं, आप उन्हें पप्पू बता रहे हैं। अधिकार वो हमारे अधिकार की क्या बात करे, जब हमको समझे में नहीं आ रहा है कि क्या अधिकार किसके अधिकार की बात कर रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं आपका अधिकार भाजपा छीन लेगी, वोटिंग का अधिकार छीन लेगी, संविधान खत्म कर देगी, नफरत भरे जा रही है। तो उसको संविधान के बारे में कुछ आता है? कुछ नहीं आता। आम आदमी उससे बढ़िया है। किसको जिता रहे हैं सर? हम लोग तो भाजपा का है। सब भाजपा के आदमी डिसाइड करके बैठते हैं क्या? सब भाजपा के? सब भाजपा के? भाजपा के यहाँ पे मिलेगा, लालटेन वाला कोई नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक भी नहीं मिलेगा। तारापुर विधानसभा के माहौल के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता था और बातचीत मैंने इन लोगों से की। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।